हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिल्पी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट होता क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है a रेज़ टू द पावर n। तो ये मैंने एज अ एग्ज़ाम्पल लिखा है। तो यहाँ पर ये जो आपने रेज़ टू द पावर n देखा है वो होता है एक्सपोनेंट, या फिर हम उसे पावर भी बोलते हैं। और a जो है वो हमारा बेस है। तो मैंने यहाँ पे एज अ एग्ज़ाम्पल लिया है 2 रेज़ टू द पावर 3। तो जो हमारा 2 होगा वो बेस होगा एंड जो 3 होगा वो एक्सपोनेंट होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एक्सपोनेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो पता चल गया कि एक्सपोनेंट क्या होता है, लेकिन एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कैसे करें। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 3, तो अब इसे ओपन करना है हमें। अब इसे ओपन कैसे करेंगे? जैसे हमारा बेस है और एक्सपोनेंट है, तो हमारा जो बेस होगा हम उसे 3 बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 इंटू 3 कर देंगे, नहीं, हमें ये करना है बेस को 3 टाइम्स लिखना है। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो मैं इसे 4 टाइम्स लिखती, 5 लिखा होता तो 5 टाइम्स मैं अपने बेस को लिखती। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि अगर एक्सपोनेंट ऊपर जितने भी नंबर का अगर 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, तो हमें उतनी बार उस बेस को लिखना होता है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि मैंने 2 को 3 टाइम्स लिख दिया है एंड अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। 2 4 तो यहाँ पर 3 टाइम्स 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर हम इसे क्या कर देंगे, एक साथ कर देंगे एंड वी गेट 2 क्यूब। सो ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की तरफ। लॉ नंबर 1, n रेज़ टू द पावर a इंटू n रेज़ टू द पावर b इक्वल्स टू n रेज़ टू द पावर a प्लस b। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जो हमारा बेस है वो सेम है और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। और फिर जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं सो वी गेट a प्लस b, मीन्स हम इसमें एडिशन कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझ आ गई कि हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो कैसा है। अब इसे एक बार नंबर्स में अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सपोनेंट है 3। यहाँ पर पहले वाले 2 के पास तो कोई एक्सपोनेंट है ही नहीं। तो जिस नंबर के पास कोई भी एक्सपोनेंट नहीं होता है, मीन्स कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है उसके ऊपर एज अ पावर, तो उसका मतलब होता है कि उसके पास 1 एज अ एक्सपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे? 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 कर देंगे और इक्वल्स टू आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। तो अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में मैंने दोनों तरफ एक्सपोनेंट रखा है। तो यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 3 है।
यहाँ पर भी बेस सेम है एंड एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है। अब क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा एंड वी गेट 3 raised to the power 5। अब इसे ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 243। सो आई होप आपको लॉ नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब करते हैं लॉ नंबर 2। तो ये है हमारा लॉ नंबर 2। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो बेस है वो सेम है एंड जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। जस्ट डिफरेंस ये है कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे और अब कर रहे हैं डिवीज़न। तो डिवीज़न में क्या होता है कि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा था, हमने मल्टीप्लिकेशन में ये देखा था कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, बट डिवीज़न में ऐसा नहीं है, डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो। जस्ट यही डिफरेंस है। तो अगर हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स में करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 23 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय 23 raised to the power 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 23 raised to the power 3 - 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 23। यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सपोनेंट नहीं डाला है, यहाँ पर मैंने 1 डाला है और यहाँ पर 3। तो इन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे 5 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 raised to the power 3 - 1 इक्वल्स टू 5 raised to the power 2। अब 2 आया है तो मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो 5 × 5 इक्वल्स टू 25। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया। तो अब करते हैं थर्ड लॉ। तो ये है हमारा लॉ नंबर 3। यहाँ पर n raised to the power a ब्रैकेट क्लोज n b है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जो हमारा अंदर वाला एक्सपोनेंट है एंड आउटर एक्सपोनेंट है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड n raised to the power a भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एज अ एग्ज़ाम्पल दिया है 5 raised to the power 2 ब्रैकेट क्लोज raised to the power 3। तो यहाँ पर 5 2 × 3 हो जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा 5 raised to the power 6 एंड 5 raised to the power 6 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 इक्वल्स टू 15,625। सो अब करते हैं नेक्स्ट लॉ। तो ये है हमारा लॉ नंबर 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे लॉ नंबर 3 से बिल्कुल मैच करता है। जस्ट ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ गया है, मींस रैशनल नंबर में आ गया है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे ये जो दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है को हम बाहर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट दिस a raised to the power n अपॉन b raised to the power n। ओके, तो यही अब हम करते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2/4 ब्रैकेट क्लोज raised to the power 4। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट 2 raised to the power 4 एंड 4 raised to the power 4 एंड फिर हम इसे ओपन कर देंगे एंड वी गेट 16/63। तो अब चलते हैं लास्ट लॉ की तरफ, मींस 5th लॉ की तरफ। तो ये है लॉ नंबर 5। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमारा लॉ नंबर 1 था उससे थोड़ा बहुत सिमिलर है। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हमारा बेस है वो डिफरेंट है एंड जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा बेस है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होने के बाद उस रिज़ल्ट को मिल जाएगा। 4
रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों जो हमारे बेस हैं वो डिफरेंट है। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 8 रेज टू द पावर 2। तो जब हम इन्हें ओपन करेंगे तो वी गेट 64। सो आई होप आपको सारे 5 लॉज समझ आ गए होंगे एंड दिस इज़ वेरी ईजी। आप इसे बहुत ही आराम से समझ के करोगे तो आपको अच्छे से सारे लॉज समझ आ जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।